गोपाल कृष्णा गोखले। गोपाल कृष्णा गोखले भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और उदारवादी नेता थे। उनका जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र की रत्नागिरी जिले के कोटलुग गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ। आर्थिक तंगी के बावजूद उनके परिवार ने उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। गोखले ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कोल्हापुर में पूरी की और बाद में पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में सीबीए की डिग्री हासिल की। वे अपने समय के कुछ गिने चुने शिक्षित भारतीयों में से एक थे। शिक्षा ने उनके विचारों और व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके उदारवादी दृष्टिकोण की नींव रखी। गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता थे और 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उदारवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व किया। उनका मानना था कि अहिंसा और संवैधानिक तरीकों से ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण और वैधानिक सुधारों के पक्षधर थे। उनका मानना था कि संवाद और सहयोग के माध्यम से ब्रिटिश शासन को भारतीय जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। उन्होंने भारतीय जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए ब्रिटिश संसद और प्रशासन के समक्ष भारतीय मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया। 1905 में गोखले ने स्वर्ड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य समाज में शिक्षा और जागरूकता का प्रचार करना, सामाजिक सुधारों को प्रोत्साहित करना और भारतीय युवाओं को सार्वजनिक सेवा के लिए प्रेरित करना था। गोखले ने गरीबी, जातिवाद, अस्पृश्यता और सामाजिक असमानताओं के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय समाज को अधिक समावेशी और प्रगतिशील बनाने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। 19 फरवरी 1915 को पुणे में गोखले का निधन हो गया। अपने जीवन काल में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और समाज सुधार के लिए जो कार्य किए, वे आज भी भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हैं। उनके मुख्य योगदानों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रभावी नेतृत्व, स्वर्ड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, शिक्षा और सामाजिक सुधारों के लिए सतत प्रयास और महात्मा गांधी जैसे महान नेताओं को मार्गदर्शन देना शामिल है। गोपाल कृष्ण गोखले ने केवल एक प्रभावशाली नेता थे, बल्कि उनके विचार और आदर्श आज भी प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। उनका जीवन यह सिखाता है कि त्याग, अनुशासन और शांतिपूर्ण तरीकों से भी समाज में व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है।